एक्सरसाइज 20.1 बना रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चा लोग पूछा है क्वेश्चन नंबर 20.1 का 2 नंबर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट दिए हुआ है, उसको प्लॉट करना है कहाँ पर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पॉइंट्स को मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है, कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाना है। कहाँ पर होगा? पहला पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में दिखाना है। कौन सा प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाना है। पहला पॉइंट दिया 4,5। ये पॉइंट कहाँ पर होगा ये दिखाना है, प्लॉट करना है इसको। कुछ नहीं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। कैसे करेंगे? हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाला वाई वाई डैश, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो, ओरिजिन। अब 4,5 दिखाना है तो खुद से एक स्टेप लेते हैं। इतना को मान लेते हैं 1, इतना को 1। अब इतना को 1 मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हम इतना 1 मान लिए तो अगला भी उतना ही 1 ही मानेंगे। तो ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इतना माने हैं तो इतना को 1 नहीं मान सकते हैं। जितना यहाँ 1 माने उतना ही यहाँ भी 1 मानेंगे। तो ये वाला हो गया 1, फिर ये वाला 2, ये वाला 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे बढ़ता रहेगा। इस साइड में -1, -2, -3, नीचे भी -1, ये वाला -2 से बढ़ता रहेगा। तो नेगेटिव तो चाहिए नहीं, मुझे पॉजिटिव चाहिए। 4 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। पहला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। पहला ये देखेंगे हम, इस पॉइंट को दिखाना है। पॉइंट कहाँ पर प्लेन में है ये दिखाना है हमको। तो पहला 4,5, तो 4 एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो हम बता चुके हैं कि इस पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, या दूसरा मतलब ये हुआ कि पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से। 3 बात बता चुके हैं। ये वाला आपका वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब क्या ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है कि एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से पॉइंट का दूरी, एक्स एक्सिस से पॉइंट का दूरी, ठीक है। तो पहले देखिए 4 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है कि पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर। पॉजिटिव है तो इस साइड में, नेगेटिव रहता तो इस साइड में। इस साइड में 4 जाइए, ये वाला वाई एक्सिस से, फिर 4 आगे जाइए, 1 2 3 4 हुआ। इस पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में तो रहबे करेगा लाइन, हम यहां से एक लाइन दिखा, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, सीधा हो रहा है डॉटेड लाइन, ठीक है। ये लाइन हुआ। इस लाइन पर हम क्या किए हैं, इस वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। कहां से? इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये दूरी तो 4 है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना, 4 है। तो इस जब ये लाइन पैरेलल है तो जितना पॉइंट होगा सारे का डिस्टेंस कितना, 4 ही होगा, क्योंकि पैरेलल है। आपको मालूम है कि 2 लाइन पैरेलल रहेगा तो यहाँ पर दूरी, ये 2 लाइन पैरेलल है, यहाँ पर दूरी 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर हो जाएगा, 2 ही मीटर रहेगा ना। यहाँ भी 2 मीटर रहेगा, यहाँ भी 2 मीटर रहेगा, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं रहेगा, 2 लाइन देखा, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो यहाँ अगर 2 मीटर है तो यहाँ कितना, 3 मीटर, यहाँ कितना, 4 मीटर, ऐसे बढ़ता रहेगा, साइड में घटेगा। लेकिन जब पैरेलल रहेगा दूरी बराबर, ये 4 मीटर, तो इस लाइन पर जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना, 4 मीटर, मतलब 4 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं। तो हमको क्या ऐसा पॉइंट मालूम करना है
कि जिसका x कोऑर्डिनेट 4 हो और y कोऑर्डिनेट 5 हो, मतलब पॉइंट जो हो y एक्सिस से कितना 4 यूनिट की दूरी पर हो और x एक्सिस से कितना 5 यूनिट की दूरी पर हो। इसका मतलब क्या कि x एक्सिस से दूरी, इसका मतलब क्या कि y एक्सिस से दूरी, इसका मतलब क्या x एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना 4 हो, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पर जितना पॉइंट है सारे पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना 4 ही होगा, क्योंकि हम इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, इसके समांतर ड्रॉ की है ये लाइन, इसके समांतर ये लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन पे जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना 4 ही होगा। तो हमको ये मालूम हो गया कि ये जो पॉइंट होगा कहां पर होगा, इसी लाइन पर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब कहां पर होगा ये बताएगा y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है 5, तो y पर 5 जा रहा है 5, 1 2 3 4 5 यहां पर, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ठीक है। किसके पैरेलल, तो x के पैरेलल। इससे पहले किसके पैरेलल ड्रॉ किए थे, y के, अब x के पैरेलल ड्रॉ किए, ठीक है। इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना 5, ये पॉइंट जो x एक्सिस से कितनी दूरी पर 5 यूनिट की दूरी पर है। तो हम तो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन पर जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का दूरी कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ किए हैं। तो मतलब जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना होगा 5 होगा, ये 5 सब 5 होगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला लाइन और दूसरे वाला लाइन दोनों जहां पर कट करे वहीं पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना 5, क्योंकि इस साइड पर है, और इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना 4, ये वाला 4, तो यही पॉइंट हो गया आपका कौन, पॉइंट P मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट P कितना 4,5 हो गया, ऐसे दिखाना है सारा। पहला दिखा दी सिर्फ निगेटिव रहेगा तो इस साइड आ जाएगा, x का निगेटिव रहेगा तो इस साइड होगा, y का निगेटिव रहेगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला बना के सेंड कीजिएगा 2 से लेकर के लास्ट तक, 2 से लेकर सेकेंड से लेकर 6 तक, ठीक है ना। बना के सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। 21.1 का 2 का पहला था। अब आ जाइए, तीन नंबर सबसे नहीं बना, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि वेयर डज द पॉइंट हैविंग y कोऑर्डिनेट -5 लाई मतलब स्थित करना, वो पॉइंट कहां पर होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट कहां पर होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है, वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट कहां लाई करेगा, वो पॉइंट कहां स्थित होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है, ये हमको बताना है, ठीक है। बस y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है। तो x डैश, ये वाला y डैश, ये वाला रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, y कोऑर्डिनेट -5। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से दूरी, पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो अभी y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट कितना है, y का वैल्यू कितना दिया, -5 दिया हुआ है, मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5 है, मतलब पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर होगा, 5 यूनिट की दूरी पर होगा। अब ये निगेटिव बता रहा है तो निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव बता तो ऊपर, ठीक है। चलिए तो नीचे में आइए 5 यूनिट की दूरी पर, वही 1 2 3 करते हैं। ये वाला 1 -1 ना, ये वाला -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -5, ये वाला -5, ठीक है। यहीं पर ये पॉइंट क्या हो गया,
इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, -5, ठीक है, नीचे से -5। तो हमको वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है। मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा जो y एक्स एक्सिस से -5 यूनिट के दूरी पर हो, ठीक है। तो अगर हम इसके x के पैरेलल फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, x के पैरेलल, x के समांतर एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, लाइन ड्रॉ किए x के पैरेलल, ठीक है। इस लाइन पर जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 5 ही होगा। वही बात, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ किए, समांतर ड्रॉ किए हैं, तो ये दूरी 5 है, ये दूरी भी 5 ही होगा, ये दूरी 5 ही होगा, ये सारा 5 होगा, ठीक है ना। तो जितना पॉइंट इस लाइन पर होगा सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना, 5 है, ठीक है। और साथ साथ एक्स एक्सिस के सारा नीचे है, तो -5 होगा, नेगेटिव हो गया। मतलब क्या, क्वेश्चन पूछा कि वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, वो पॉइंट कहां पर स्थित होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है, दिखाई दे रहा है, वो सारा पॉइंट इसी लाइन पर होगा, ठीक है ना। इस लाइन में जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का एक्स से दूरी 5 है, एक्स से दूरी 5 मतलब क्या कि y कोऑर्डिनेट 5 और साथ साथ नीचे भी है, तो मतलब -5 हो गया, ठीक है। तो आंसर अभी लिखेंगे कि ऑन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोला पॉइंट कहां पर होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है, वो पॉइंट कहां पर होगा। तो हम बोल रहे हैं ऑन द लाइन पर होगा, उस लाइन पर होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस समांतर दिखाई दे रहा है ये वाला। एंड at a distance of 5 यूनिट, 5 यूनिट की दूरी पर, कहां, तो बिलो एक्स एक्सिस के नीचे या ओरिजिन के नीचे, ठीक है। हम इसका आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन पूछा था कि वो पॉइंट कहां पर होगा जिसका y कोऑर्डिनेट -5 है, तो हम लिखे हैं कि वो पॉइंट जो है एक लाइन पर होगा, ऑन द लाइन पर होगा। कैसा लाइन, तो लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के समांतर है, और कहां पर है, एक्स एक्सिस के पहले बहुत सारा लाइन हो सकता है, ऐसे भी है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन लगा दिया है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट की दूरी पर, तो 5 यूनिट की दूरी पर ऊपर भी नीचे भी हो सकता है। आगे लिख दिए बिलो मतलब नीचे, किसके बिलो, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के बिलो, ठीक है। आंसर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो फोन करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, है, बच्चा लोग पूछा है, 7 पूछा है, 6 कोई नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि जनरली 6 क्लास में हम ही बताते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस मतलब आधार, समबाहु त्रिभुज का आधार, एक पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका बीसी आधार, ठीक है। मतलब द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का आधार, अब विथ साइड 2a, मतलब समबाहु त्रिभुज का साइड कितना, 2a, भुजा कितना, साइड मतलब भुजा कितना, 2a, तो मतलब ये 2a, तो ये भी 2a, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है।
बोला है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा है, तो आगे लिख दिया है कि विथ साइड 2 है, तो साइड 2 है। अब बेस के बारे में आगे बोल रहा है, लाइज मतलब बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइज मतलब स्थित है, लाइज मतलब स्थित है कहां पर, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग। बेस कहां पर है, वाई एक्सिस के अलोंग है। सच दैट इस प्रकार की, वाई एक्सिस के अलोंग कहीं भी हो सकता है फिगर, ये एक्स डैश है और ये वाला वाई वाई डैश है, ठीक है। बेस जो बोल रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बेस ये बीसी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं मान लिया बीसी आपका, तो कहीं दे सकते हैं, ये क्या हो गया वाई के अलोंग हो गया, ये क्या हो गया वाई के अलोंग हो गया, ये क्या हो गया वाई के अलोंग हो गया। बीसी मान लिया वाला बीसी आपका, ये बीसी मान लेते हैं, ये बीसी, तो कहीं दे सकते हैं आप वाई के अलोंग, यहाँ 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 वाई एक्सिस पर कहीं दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन ये लगाया है कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पर, अगर हम बीसी को ऐसे देते हैं, मान लिया बी वाला सी, ये वाला बीसी तो हो गया वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, लेकिन इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर नहीं है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसका मिड सच दैट मतलब इस प्रकार की, उसका मिड पॉइंट जो लाई कर रहा है कहां पर, ओरिजिन पर। तो मिड पॉइंट ओरिजिन पर, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर। तो मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, मध्य बिंदु ओरिजिन पर है, उसके लिए ऐसे अगर हम लिख देंगे, ये मान लिया बीसी हो गया, ये हो गया आपका बीसी, ये वाला बी, ये वाला सी। अब लग रहा है कि हाँ मिड पॉइंट जो है, मध्य बिंदु जो है, वो मध्य बिंदु कहां पर है, ओरिजिन पर लग रहा है कि ये वाला मिड पॉइंट, ये लंबाई मान लेंगे, ये लंबाई और ये लंबाई सेम, ये लंबाई सेम, मतलब ओ अब लग रहा है कि वो जो ओरिजिन जो है वो बेस बीसी का मिड पॉइंट है। अब बोलेगा बी को यहां दिए, सी को यहां दिए, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं किए, बी को यहां दिए, सी को यहां दिए, ये भी कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम बी को यहां दिए, सी को यहां दिए, तो बेस तो बीसी हो गया। अगला थर्ड वर्टेक्स एक और चाहिए, ट्रायंगल बनाना है हमको वहां पर, तो थर्ड वर्टेक्स ए को या तो यहां दीजिए, तो पहले हम यहां देते हैं, यहां देने में ट्रायंगल बन जाएगा, एबीसी ट्रायंगल बन गया, या यहां भी दे सकते हैं, बाद में यहां भी दे दीजिएगा दूसरे फिगर में, ठीक है। पहले हम यहां लेके बनाते हैं, ये हो गया त्रिभुज एबीसी हो गया, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जिसका बेस बीसी जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस पर है, और साथ साथ बेस का आधार का मध्य बिंदु, आधार का मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहां पर, ओरिजिन पर दिखाई दे रहा है। मतलब क्यों ओरिजिन पर, ये मिड पॉइंट क्यों ओरिजिन पर, ये लेंथ है, ये लेंथ बराबर मान लिया, तो ये बेस बीसी हो गया, आधार हो गया। जब ये लेंथ बराबर, तो ये क्या मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब बोल रहा है इसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, क्वेश्चन आगे बोल रहा है। फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टेक्स बोला निकालने के लिए, ट्रायंगल का फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, वर्टेक्स ज्ञात कीजिए, वर्टेक्स मतलब था शीर्ष, ट्रायंगल का तीनों शीर्ष निकालना, मतलब शीर्ष का कोऑर्डिनेट निकालना है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। कुछ समझ में आ गया। अब आगे आइए, हमको ये वाला 2a है, ये भी 2a, ये सी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये पूरा 2a, तो ये तो मिड पॉइंट है, तो ये वाला a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये लंबा a, ये लंबा a, पूरा 2a, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहले पॉइंट बी निकाल लेते हैं, वर्टेक्स बी। तो वर्टेक्स बी कहां पर है, वर्टेक्स बी वाई एक्सिस पर है, तो हम बता चुके हैं कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर रहेगा, उसका वाई का वैल्यू 0 होगा, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, उसका एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट बी कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, तो ये पॉइंट बी एक्स एक्स से कितने दूरी पर है, दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स ये वाला है, इसे कितना दूरी है, ए दूरी है, तो ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ए भी निकल गया।
ठीक है। अब आइए सी, एक वर्टेक्स मालूम हो गया, दूसरा सी। पॉइंट सी भी कहां पर है? पॉइंट सी भी वाई एक्सिस पर ही है। जब मतलब क्या, पॉइंट सी वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर जैसी पॉइंट रहेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट कितना? ये पॉइंट एक्स एक्स से कितने दूरी पर है? ये भी तो दूरी यही है, लेकिन क्या नीचे है? तो माइनस से, नेगेटिव लिखेंगे माइनस से। सी भी मालूम हो गया, 2 पॉइंट मालूम हो गया। अब तीसरा पॉइंट, ए निकालना। ए निकालने के लिए, ये पॉइंट ए निकालने के लिए, पॉइंट ए कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। वर्टेक्स ए कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट रहेगा तो उसका वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का वैल्यू 0। तो पहले तो वाई का वैल्यू मालूम हो गया, वाई का वैल्यू कितना? 0। तो बाद में वाई लिखा था ना, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो 0 हो गया ये वाला। अब निकालना एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए ये मालूम करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, पॉइंट का दूरी वाई एक्सिस से। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? इस एक्सिस से कितनी दूरी पर? ये वाला OA। इस ए का दूरी वाई एक्सिस से कितना है? OA। OA तो नहीं मालूम है, OA हमको निकालना पड़ेगा। OA निकालते हैं। OA कैसे निकालेंगे? देखिए, OA निकालने के लिए ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इस ट्रायंगल में हमको ये निकालना है, ये मालूम है और ये भी मालूम है। मतलब क्या कि बेस निकालना है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है, आधार निकालना है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा? AOB राइट एंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरीय परिमेय के अनुसार, पाइथागोरीय परिमेय के अनुसार क्या होगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू कितना? AB का स्क्वायर। OA तो अननोन है, यही निकालना है, तो इसका छोड़ दिया ऐसी। और OB आपका कितना है? यार OB A है, तो यहाँ पर दिए A का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AB कितना? तो 2A, तो 2A का होल स्क्वायर। ये OA का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4A स्क्वायर होगा। 2A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर, और माइनस ये वाला A स्क्वायर, उधर का तो माइनस हो गया। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। यहां से OA कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 3A स्क्वायर, तो √3 तो रह जाएगा अंदर और A बाहर चला है, √3A हो गया। ये OA का लेंथ जो हो गया √3A, ये लंबाई कितना? √3A। ये कितना हो जाएगा? √3A होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसी को अगर हम फिर ऐसे करेंगे, उसी को सिर्फ ऐसे करेंगे, फिगर एक और दिखा देंगे। ये तो अपनी जगह पर A है, BC, B अपनी जगह पर, C अपनी जगह पर। अगर A को यहां दे देंगे, ये भी तो ट्रायंगल बनेगा, यहां भी हो सकता है। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। ये वाला 0, A ही रहेगा, ये वाला 0, -A ही रहेगा, और ये सिर्फ निगेटिव हो जाएगा। उस साइड पॉजिटिव था, अभी भी दूरी इतनी ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा -√3A, इस साइड में था तो प्लस, इस साइड में था प्लस √3A, इस साइड होगा तो -√3A, 0 होगा। ठीक है, सारा हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे आखिर में कोऑर्डिनेट्स ऑफ आंसर लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A कितना? √3A, 0। यहां पर माइनस, वहां प्लस, तो दोनों लिख देते साथ, प्लस माइनस, प्लस बी माइनस बी, माइनस वाला प्लस वाला दोनों साथ लिखेंगे। ठीक है, आगे आइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी कितना था? तो सिर्फ A, 0, A। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी कितना था? 0, -A। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
चलो 7 नंबर पूछें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल। लेट मतलब माना, क्या माना, ए बी सी डी बी मतलब है क्या हो, एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मतलब आयत, ए बी सी डी एक आयत है। लेट माना ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, दिखा देते हैं ए बी सी डी आयत। ए बी सी डी आयत, ए बी सी डी आयत हो गया, ए बी सी डी आयत हो गया। सच दैट मतलब इस प्रकार की ए बी इक्वल टू 10 यूनिट, ए बी कितना दिया हुआ 10, ये आपका 10 यूनिट, और बी सी दिया हुआ 8, ये वाला 8 यूनिट दिया हुआ, ठीक है। आगे बोल रहा है टेकिंग ए बी एंड ए डी, लिखा हुआ ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी क्या क्या, अगर लिखा हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है। बोल रहा है ए बी और ए डी को लेंगे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब क्या हुआ कि ए बी को ले लेंगे एक्स एक्सिस पहला वाला क्रमशः रेस्पेक्टिवली, और ए डी को वाई एक्सिस। ए बी क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला हो गया आपका एक्स, लेंगे इसको, इसके लॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये वाला ए डी के लॉन्ग वाई, ठीक है। तो जब ए बी एक्स एक्सिस है और ए डी वाई एक्सिस है तो ये वाला ओरिजिन हो गया, यहाँ दोनों मिलेगा 0,0, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, चारों वर्टेक्स का निकालना है कोऑर्डिनेट्स, ए बी सी और डी का निकालना है कोऑर्डिनेट्स। ये तो मालूम हो गया, अब बी निकाल लेते हैं। देखिए बी, ये पॉइंट बी कहां पर है, वही बात, पॉइंट बी कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स का वैल्यू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0, तो बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा था, ये 0 हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, तो अब ये पॉइंट बी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये कितना दूरी दिखा दे रहा, 10 है, तो पॉइंट बी का वाई एक्सिस से दूरी कितना, 10 है, मतलब क्या कि वाई एक्सिस से दूरी क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 10, ठीक है, 10,0, ठीक है। आगे पॉइंट बी मालूम हो गया, डी भी मालूम करना चाहते हैं, डी कर लेते हैं। पॉइंट डी कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, पॉइंट डी कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस ये वाला, इस वाला डिस्टेंस कितना ही ना है, तो ये वाला 8, तो ये भी 8 ही ना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, आयत है, आयत के आमने सामने वाला भुजा बराबर, ये वाला 10 तो ये भी 10 ही ना होगा, ठीक है। ये वाला हो गया 8, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट डी जो है एक्स एक्सिस से 8 यूनिट के दूरी पर है, मतलब क्या हुआ कि पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 8, ये वाला हो गया 8, डी भी मालूम हो गया। अब ये सी के पास, सी का पहले निकाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कितना, इस पॉइंट सी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो पॉइंट सी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, दिखाई दे रहा है, ये वाला 10, ये वाला हो जाएगा 10, ठीक है ना। बाद में लिखा था वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 8, ये वाला हो गया 8, सारा वर्टेक्स मालूम हो गया। लिख देंगे आंसर, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए कितना, 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी कितना, 10,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी कितना, 10,8, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी कितना, 0,8,
ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 20.2, इसमें आप लोग इतना ही पूछे हैं। अब 20.2, का पहला क्वेश्चन हम लोग पूछे थर्ड का सेकंड नंबर, 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लाइन इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट, एक लाइन 10 यूनिट का, मतलब एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड 10 यूनिट का लेंथ है उसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, एक लाइन का लेंथ मतलब लंबाई कितना है, लाइन सेगमेंट लेंथ कितना है 10 यूनिट है। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, पहला ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, इसका लेंथ कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू दिया हुआ 10। ठीक है, ए बी इक्वल टू 10 मालूम है। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड वन ऑफ इट्स इंड इज -2,3, उसका एक इंड, दोनों में से एक इंड, दो इंड है ना, दो इंड है, एक इंड ये एक इंड ये। ठीक है, उसका एक इंड दिया हुआ है -2,3, इसी को मान लेते हैं -2,3। आप उसको भी मान सकते हैं, दोनों में से आंसर आएगा, इसको भी -2,3 मान लेते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को मान लिया -2,3, बोला इफ वन ऑफ इट्स इंड इज -2,3, उसका एक इंड -2,3 है। आगे लिखे हुआ है, अब आगे लिखे हुआ इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अदर इंड, यदि, इफ मतलब यदि, और दूसरे इंड का ऑर्डिनेट इज, दूसरे इंड का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, दूसरे इंड का ऑर्डिनेट इज मतलब है क्या है, 9 है, दूसरे इंड का ऑर्डिनेट कितना है 9 है, तो दूसरा इंड ये हो गया, ऑर्डिनेट इसका मतलब 9। ठीक है, तब बोल रहा है आगे प्रूव दैट, दिखाएं कि, प्रूव दैट दिखाएं कि एब्सिसा ऑफ अदर इंड, दूसरे इंड का एब्स, हमको दिखाना है कि दूसरे इंड का एब्सिसा जो होगा वो 6 होगा या -6 होगा या -10 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो 6 होगा या -10 होगा। ठीक है, तो दूसरे इंड का एब्सिसा नहीं मालूम है हमको, यही बोला निकालने के लिए, इसको मान लीजिए कुछ भी मानिए आपको पता है, तो हम x2 मान लेते हैं, यही x2 का वैल्यू बोला प्रूफ करने के लिए, या तो 6 होगा या -10 होगा x2 का वैल्यू। ठीक है, मतलब x2 बोला निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब ए बी 10 हो गया, x1 कितना है आपका -2, y1 कितना है 3, x2 तो निकालना ही है, दिस इक्वल टू व्हाट, और y2 कितना है 9। ए बी का फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये 10, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी को यही ना होता है। अब क्या करेंगे कि सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, x2 तो अननोन है तो ऐसे ही रहेगा, और -x1 मतलब -2 है, ये वाला +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y2 कितना, तो y2 आपका 9 है, और y1 कितना 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग मतलब वर्क करना, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा x2 +2 का होल स्क्वायर, 9 - 3 मतलब 6 होगा, तो 6 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग किए और आगे बढ़िए, ये हो जाएगा x2 +2 का होल स्क्वायर अब +36 होगा, ये वाला 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x2 +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 36 होगा,
प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है, x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझे। यहां से x2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 64, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, x2 प्लस 2 बराबर, कोई डाउट नहीं। एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं, एक बार पहले प्लस लेते हैं, व्हेन x2 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 8, दूसरा व्हेन x2 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 8, यहां से x2 इक्वल टू 8 माइनस 2 मतलब 6 हो जाएगा, यहां से x2 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 होगा, दिखाई दिया, या तो 6 या माइनस 10, वही तो प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां डाउट होगा फोन करके पूछिएगा। आप लोग पूछे 4 का फर्स्ट नंबर, इसी के 4 का फर्स्ट नंबर, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वही काम करना है यहां भी। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए कितना आपका है, ए दिया हुआ है ए कॉस अल्फा, उसके बाद ए साइन अल्फा, दूसरा बी दिया हुआ है ए कॉस बीटा, उसके बाद ए साइन बीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ए भी निकालना है हमको, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना आपका, x1 इक्वल टू ए कॉस अल्फा, y1 कितना ए साइन अल्फा, x2 कितना ए कॉस बीटा, y2 कितना ए साइन बीटा, ठीक है। अब ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 ए कॉस बीटा माइनस x1 ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 ए साइन बीटा माइनस y1 ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़िए, अब इसको हम तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ, अब प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2a कॉस बीटा इंटू ए कॉस अल्फा, ठीक है। वैसे भी इसको तोड़ें, इसको बाकी है ये वाला, ये प्लस यहां भी है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन बीटा इंटू ए साइन अल्फा, ठीक है, वो भी जोड़ दिया, दोनों तोड़ा, ठीक है। आगे बढ़िए, रूट अंडर यहां पर होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, दोनों ए स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये लिख देते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इस पूरे को लिखा है, आगे पीछे किया, ए स्क्वायर कॉस बीटा बाद में, ठीक है। और ये वाला आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यहां पर कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a स्क्वायर
साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर हम इन दो, बीटा वाला ये है और बीटा वाला ये है, इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, मतलब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। इन दोनों से भी ए स्क्वायर कॉमन, इससे और इससे ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और वहां बचेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी 1 होगा और ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। अब बचा ये दोनों बड़ा वाला, ये दोनों, ये और ये, इन दोनों से -2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले वाले में बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस हो जाएगा जो माइनस कॉमन ले लिए हैं, और यहां बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, हो गया, इतना हुआ, ठीक है। यहां कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। पुट अंडर, ये पहला ए स्क्वायर इंटू 1, दूसरा भी ए स्क्वायर इंटू 1, अब प्लस माइनस माइनस -2a स्क्वायर इंटू, एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस बी बराबर इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज होगा अभी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू, यहाँ प्लस उल्टा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बाकी सब सेम, ठीक है। हम इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ प्रूफ करेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो वहाँ प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी याद कर लीजिएगा ये दोनों फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, अभी आगे यूज होने वाला है, कि आपसे हम पूछेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कितना, ठीक। हाँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा, तो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा का थीटा, यहाँ भी जो एंगल लगेगा उसका, बस याद रखिए प्लस वाले केस में 2 कॉस स्क्वायर और माइनस वाले केस में 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर यहीं पे इसी का यूज बताना है, अगर 1 प्लस कॉस 8 थीटा बोलेंगे कितना होगा, तब बोलिएगा प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। 8 थीटा है तो 8 थीटा का हाफ कितना, 4 थीटा, तो 4 थीटा, ठीक है। अगर 1 माइनस तो माइनस है, माइनस वाले केस में कितना 2 साइन स्क्वायर, जैसे ही माइनस दिखाई दिया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, प्लस वाले केस में 2 कॉस स्क्वायर, माइनस वाले केस में 2 साइन स्क्वायर, जो आएगा उसका यहाँ पर हाफ, जो आएगा उसका आधा, तो 6 थीटा है, इसका हाफ कितना होगा 3 थीटा,
ठीक है। अगर बोलेंगे 1 प्लस तो बोलिए तो 2 कॉस स्क्वायर उसका हाफ एंगल 60 है ना, हाफ कितना 30 हो जाएगा। समझ में आ गया यूज होगा। यहाँ देखिए इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर बोलेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी कितना होगा, उल्टा यूज फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो 2a का तो लिखा गया है, क्या लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, दिस, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा। और आगे बढ़ेंगे ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर तो है ही, कॉस अल्फा माइनस बीटा, दोनों से 2a स्क्वायर, तो पहले वाले में बचेगा 1, बीच में माइनस माइनस दिया, कितना कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये 2a स्क्वायर तो रहबे करेगा, कॉस समथिंग 1 माइनस कॉस समथिंग, माइनस वाला कैसे, तो 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, और एंगल का हाफ, एंगल का आधा, एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का हाफ क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। माइनस वाला केस है, ये फॉर्मूला यूज किए, ये वाला माइनस वाले केस में 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, ये कितना हो जाएगा 2, बाहर निकल रहा है, देखिए ना, दो है, एक बाहर निकल गया, ए स्क्वायर एक बाहर निकल गया ए, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो कितना साइन हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, हो गया आंसर। कोई डाउट होगा तो फोन करके पूछिएगा, ठीक है।